नमस्कार। एक समय की बात है। एक नगर में एक धनी महिला रहती थी। उस महिला के पास धन तो बहुत था, पर एक वस्तु धन से भी अधिक थी। वह था धन का अहंकार। वह दान भी केवल उन्हीं स्थानों पर करती थी जहां उसके नाम की जय जयकार हो और लोग उसकी प्रशंसा करें। उसी नगर में एक साधु का आगमन हुआ, जिन्हें कुछ समय के लिए उस नगर में रहना था। वह साधु प्रतिदिन लोगों को उपदेश आदि दिया करते थे और प्रतिदिन भोजन के लिए नगर से भिक्षा मांग लिया करते थे। एक दिन साधु उस धनी महिला के घर पर भिक्षा के लिए पहुंच गए। महिला ने अपने धन के अहंकार में विचार किया कि लोग इन्हें बहुत ज्ञानी मानते हैं, पर भोजन के लिए तो इन्हें मेरे द्वार पर ही आना पड़ा। महिला ने बहुत अहंकार से साधु को भोजन दे दिया। साधु चुपचाप भिक्षा लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उस महिला की पड़ोसन ने कहा कि आपने भिक्षा तो दे दी, पर साधु ने आपको कोई उपदेश तो दिया ही नहीं। ये साधु तो बहुत ज्ञानी है और प्राय सभी को ज्ञान की बातें बताया करते हैं। यह सुनकर धनी महिला को साधु पर बहुत क्रोध आया कि देखो, भोजन तो मेरा खाया और उपदेश भी नहीं दिया। धनी महिला अपनी पड़ोसन से बोली कि अगली बार साधु को आने दो, उनसे ही पूछूंगी कि उन्होंने उपदेश क्यों नहीं दिया। अगले दिन साधु पुनः उसी धनी महिला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे तो महिला ने उन्हें भोजन तो दे दिया, पर उनसे कहा, आप मुझे कोई उपदेश क्यों नहीं देते? कल भी आप बिना उपदेश दिए ही चले गए थे। साधु ने कहा, उचित समय पर उपदेश भी दूंगा। यह कहकर साधु उस महिला की प्रतिक्रिया देखे बिना ही आगे बढ़ गए। महिला को साधु की इस बात पर भी बहुत क्रोध आया कि देखो, भोजन का उचित समय तो इन्हें स्मरण रहता है, परंतु उपदेश देने का उचित समय अभी नहीं आया है। कोई बात नहीं, कल इन्हें आने दो, फिर बात करूंगी। अगले दिन साधु फिर उस महिला के द्वार पर पहुंच गए। महिला ने कहा कि भोजन तो आपको मिल जाएगा, परंतु आज तो आपको उपदेश देना ही पड़ेगा। साधु बोले, ठीक है, उपदेश दे दूंगा, पहले भिक्षा तो दो। महिला बोली कि आज खीर बनाई है, आप अपना पात्र निकालें, मैं खीर लाती हूँ। महिला घर के अंदर से खीर लेकर आई तो देखा कि साधु के हाथ में एक पात्र है जो बहुत गंदा है। उस पात्र में गंदगी और कीचड़ लगी हुई थी। यह देखकर वह महिला बोली कि अरे, आपका पात्र तो गंदा है, इसमें खीर लेंगे तो खीर खराब हो जाएगी, इसे पहले साफ कर लीजिए। यह सुनकर साधु ने अपना भिक्षा का पात्र जल से साफ किया और फिर एक कपड़े से उसे साफ कर उस महिला के सम्मुख किया। अब भिक्षा का पात्र चमक रहा था। महिला बोली, देखो कितना स्वच्छ पात्र है, अब इसमें खीर डालती हूँ। खीर देने के बाद महिला बोली, अब मुझे उपदेश दीजिए, आज तो मैं उपदेश लेकर ही रहूंगी। साधु मुस्कुराकर बोले, उपदेश तो मैं दे चुका हूं, पर तुम अपने अहंकार में समझ नहीं पाई। तुम खीर जैसे व्यंजन को एक गंदे पात्र में नहीं डाल रही थी, क्योंकि खीर खराब हो जाती। जब तुम्हारा मन अहंकार की गंदगी से भरा हुआ है, तो मैं तुम्हें उपदेश कैसे दे सकता था? तुम अपना मन स्वच्छ करोगी तभी उपदेश का लाभ होगा, अन्यथा किसी उपदेश का कोई लाभ होने वाला नहीं है। महिला के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने साधु से क्षमा मांगी और अपने मन से अहंकार रूपी गंदगी को सदा के लिए साफ कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पहले स्वयं सुपात्र बनना चाहिए, तभी किसी उपदेश अथवा सत्संग का लाभ हो सकता है। अंतःकरण की स्वच्छता किसी भी ज्ञान और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।